फिनिक्स पाकिस्तान की तरफ से हम फिर से एक बार हाजिर हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे फार्मर्स भाइयों के लिए। जो हमारे फार्मर भाई हैं जो डेयरी फार्म चलाते हैं या पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, इसके अलावा कराची के अमूमन घरों की शिकायत है जहाँ पर मच्छरों का बड़ा मसला होता है। जानवरों के लिए आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें जानवरों के लिए बड़ा मसला। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, हमारी लेबर काम करती है, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है मच्छर से, मक्खियों से। बच्चों के लिए मलेरिया का मसला, ये बड़े मामलात होते हैं। और मच्छर जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंट आजकल इतना हुआ है कि मच्छर बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, डेंगू वायरस, मलेरिया। तो उसके लिए हम लेकर आ गए फॉगर मशीन से ये होता है कि हमारे जितने भी मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटोज़ के अलावा फ्लाइज हो गए, फ्लाई इंसेक्ट्स कितने भी हैं, उन सबको ख़त्म करता है ये फॉगर जो धुआं निकालता है। अच्छा, उमूमन लोगों की शिकायत ये होती है कि हमें चलाना नहीं आता ऐसे, तो हम आपको डिटेल बाय डिटेल बताएंगे कि हम ये फॉगर को यूज़ कैसे करते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसका स्टार्टिंग कैसे है, इसका ओवर कैसे ख़त्म करना है, और इसके साथ आपको क्या क्या एसेसरीज़ मिलती हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, वो बेचारे परेशान होते हैं, ले तो लेते हैं, चलाना नहीं आता। तो हम आपको अपनी डिटेल देंगे पूरी इसके अंदर कि इसको किस तरीके से मेंटेन करना है, इसके अंदर कौन कौन से स्विचेज़ हैं, इसका स्टार्टर कहाँ पर है, इसमें सेल कहाँ से लगते हैं, पेट्रोल कहाँ से डलता है, डीजल कहाँ डलता है, डीजल में दवाई कितनी डाली जाती है, डीजल कितना डाला जाता है, पेट्रोल कितना डाला जाता है ताकि अवर ना हो। तो उसके लिए हम आपको डिटेल बाय डिटेल चलते रहें। सबसे पहले हमारे पास आ गई है लॉन्गरे की फॉगिंग मशीन। अच्छा, तो अब हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, जो कि है लॉन्गरे कंपनी का फॉगिंग मशीन TS35AE। ये हमारा आ गया फॉगिंग मशीन। ये फुल एसएस बॉडी के अंदर बना हुआ है। इसकी टैंक कैपेसिटी है 6 लीटर डीजल की और 1.5 लीटर है पेट्रोल की, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमें तकरीबन आइटम मिलता है ब्रास का। अच्छा, बात की जाए इसकी एसेसरीज़ की, तो इसकी एसेसरीज़ भी इसके साथ मौजूद है जो हम आपको डिटेल बाय डिटेल बताते रहेंगे। ये हमारा आ गया फॉगर मशीन, ठीक है। ये आ गया हमारा डीजल का टैंक, इसी के अंदर हम इसके साथ दवाई डाली जाएगी और इसके अंदर डाला जाएगा हमारा पेट्रोल, जो कि 1.5 लीटर की इसकी टैंक की कैपेसिटी है। हम इसमें 1 लीटर डालेंगे क्योंकि ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो जाए, ताकि ये अवर ना हो, ठीक है, पहला। दूसरा, इसके अंदर ये आ गया हमारे पास स्विच। इस स्विच के अंदर देखें सारा मेंटेनेंस जो है ना इस स्विच के अंदर है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म होने के बाद हम इसको करेंगे क्लीन के ऊपर सेंटर में, ताकि इसके अंदर से जितना भी डीजल है वो पास हो जाए और हमारी लाइन जो है ना चौक होने से बच जाएगी। ये हम अगर 1 साल बाद भी ऑन करेंगे तो हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर होगी। उसके बाद हमने इसको ऑफ़ कर देना है। इसके अंदर एक ये स्टार्टर दिया हुआ है, रेड कलर का बटन है जो इसको स्टार्टअप देता है। ये पंप है, बटन दबा के रखेंगे और हम इसको पुश करेंगे तो 3 से 4 पुश के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल का स्विच हम ऊपर की तरफ करते हैं ऑन, नीचे की तरफ करते हैं ऑफ़। यहाँ इसका प्लग दिया हुआ है और साथ ही साथ इसके अंदर यहाँ पर लगते हैं 4 बड़े वाले सेल, जो डी साइज़ के सेल कहलाते हैं। 4 सेल लगाए जाते हैं यहाँ पर, जो इसको स्टार्टर देता है। जैसे हम माइक्रोवेव ओवन वगैरह यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जैसे टिक 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 आवाज़ आती है, इस तरीके से इसमें भी आवाज़ आएगी। अच्छा, ये हमारी फुल एसएस बॉडी के अंदर आ गई हमारी फॉगिंग मशीन। इसके साथ जो हमें टूल्स मिलते हैं, टूल्स के अंदर मौजूद हैं हमारे पास 2 किस्म की कीप्स, जिसके अंदर नेट लगी हुई है। जो हम डीजल डालेंगे, हम पेट्रोल डालेंगे, इसमें से छन के निकलेगा, ठीक है। इससे क्या, इसके अंदर कचरा नहीं आएगा, तो इसकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। फिर आता है इसके अंदर एक टूल बैग, जिसके अंदर सबसे पहले हम दिखाएंगे इसका बेल्ट। ये बेल्ट होता है जो हमें यूज़ करते वक्त हैंग कर सकते हैं, जैसे बाइक के ऊपर आप कर रहे हैं या वैसे ही सिंगल बंदा जो भी यूज़ कर रहा है तो वो ये बेल्ट पहनेगा। और बेल्ट लगाने का तरीक़ेकार है, यहाँ पर ये क्लिप दिए हुए हैं। ये क्लिप, ये सिंपल से तरीका है, यहाँ पर ये लॉक हो जाएंगे, ये देखें इस तरीके से। और दूसरा बेल्ट यहाँ इस तरफ सामने की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये हमारा बेल्ट लग गया इसके अंदर, ये बेल्ट लग गया। अच्छा, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। जो भी बंदा यूज़ करेगा ये उस तरफ टैंक के साइड आएगा और ये बेल्ट को हैंग कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे को पूरी नेट मिल जाती है इसके अंदर, जो कि अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा गर्म हुआ होता है तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी सेफ्टी के लिए दी हुई हैं, ठीक है। ये अंदर वाला जो है साइलेंसर, ये पूरा गर्म होता है, तो उसके लिए हमें खुदा ना खास्ता किसी का हाथ ना लगे, इसलिए यहाँ पर भी दोनों तरफ नेट है। पीछे की तरफ अलग से कैप दिया हुआ है ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ब्रास के इसके अंदर ये नोज़ल दिया हुआ है, जो इसका बटन है। ब्रास के यहाँ पर नट्स लगे हुए हैं। आगे की तरफ जो नट लगा हुआ है ये भी ब्रास का है। अच्छा, टूल्स के अंदर हम आ गए।
सफाई के लिए एक इसके अंदर ब्रश दिया हुआ है। इसकी एक्स्ट्रा एसेसरीज़ जो खुदा ना खास्ता मेंटेनेंस के टाइम पे कोई इसकी चीज़ ख़राब हो जाती है, जो इसके अंदर बारीकियां हैं, वाइशर्स हैं, जो इसके आगे का नट है, इसके अलावा ये सारी वाइशर्स वगैरह ये सब इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। जब भी लें इन सारी चीज़ों को देख के लें। इसके अंदर सफाई के लिए एक रॉड दी हुई है, एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, और ये इस टाइप के छोटे छोटे से टूल्स दिए हुए हैं। इसके अंदर के फ़िल्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से एक और हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, और ये 3 किस्म के इसके अंदर पाने हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये पाउच हमें मिलता है इसके साथ, ताकि इसका जो भी सामान है वो हम इसको आसानी से इसके अंदर रख सकें। लेदर पाउच दिया हुआ होगा इसका। अच्छा, अब हम चलते हैं इसको स्टार्टिंग के लिए। इसके अंदर कितना डीजल डलेगा, कितना पेट्रोल डलेगा, हम आपको डाल के दिखाते हैं, और इसका हम आपको ट्रायल देते हैं कि हमारे फार्मर्स भाई, हमारे डेयरी फार्म्स वाले, हमारे इंडस्ट्रियल वाले भाई, ये सारे भाई, और घरों के लिए ख़ास तौर बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है, तो वहाँ पर एरिया के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर ये लाजमी चलवाएं ताकि मच्छरों से बचाया जा सके। और हम अभी आपको इसका डेमो देते हैं डीज़ल पेट्रोल डाल के। बताते चलें आपको कि अभी हमने फॉगिंग मशीन चेंज की है। ये हमारा एक डेमो का पीस है, क्योंकि नई मशीन अगर हम चला देंगे तो इसका जो आगे का पाइप है वो काला पड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हम कस्टमर को वही चीज़ देते हैं जो हम बात करते हैं। बॉक्स पैक की बात होगी तो बॉक्स पैक दिया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हम लोग यूँ इसलिए कर रहे हैं ताकि कस्टमर को सही तरीके से चला कर दिखाया जा सके। डेमो पीस है ये, ठीक है। आप ये ना समझिएगा कि आपको बॉक्स पैक की जगह पे हमने पीस चेंज कर दिया। सिर्फ और सिर्फ पीस चेंज करने की वजूहत ये थी कि आगे से ये काला ना पड़े। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगाएंगे सेल, जो कि मैंने ये अभी इसका कैप खोला है। 4 डी साइज़ के सेल लगेंगे, 1, 2, 3 और ये 4 सेल लगाने के बाद हमने इसको बंद कर देना है। आसानी से बंद हो जाएगा ये। अच्छा, सेल का जो इसके अंदर काम होता है ना, सिर्फ और सिर्फ इसको स्टार्टर देने के लिए होता है। सेल से इसका और कोई सरोकार नहीं है। ये पेट्रोल के ऊपर चलेगी, जो कि पेट्रोल की टैंक के अंदर हम आपको पेट्रोल डाल के दिखाएंगे कि कहाँ पर इसका पेट्रोल डलेगा, ठीक है। अच्छा, सेल लगाने के बाद हमने इसके अंदर यहाँ पे टिक टिक चेक करना है। यहाँ से बिल्कुल हल्का सा एक आवाज़ आएगा, साउंड टिक 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 का, ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर इसका डालेंगे डीज़ल। डीज़ल की कैपेसिटी 5 लीटर आप डालने हैं। 6 लीटर की कैपेसिटी है, आप 5 लीटर डालेंगे, बाकी आपकी मेडिसिन डाली जाएगी तो तकरीबन 5.5 लीटर रहेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये ओवरफ्लो होगा, एयर टाइट हो जाएगा, एयर की जगह नहीं बचेगी। 6 लीटर इसीलिए दिया जाता है। अच्छा, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं डीज़ल अपने हिसाब से, थोड़ा सा डेमो के हिसाब से। ये आप इसके अंदर 4 लीटर तक डाल सकते हैं, और इसके साथ आप दवाई डाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, लेकिन आपको लाजमी कीप का इस्तेमाल करना है ताकि वो छन के अंदर जाए, और खुदा ना खास्ता कोई कचरा अगर हो तो वो आपकी जाली में ही अटक जाए, टैंक को उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। अच्छे तरीके से आपने इसको टाइट कर देना है, क्योंकि जब फॉगर चलेगा तो इसके अंदर हवा भरी जाती है। हवा भरने के बाद ही ये आपका डीज़ल आगे की तरफ निकलता है। ये हमारे पास आ गया पेट्रोल। ये हमने पेट्रोल का ढक्कन खोला और इसके अंदर हम डालेंगे पेट्रोल। पेट्रोल की कैपेसिटी 1.5 लीटर की है, हम 1 लीटर के करीब डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पेट्रोल 1 लीटर से ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता ओवर हो जाएगा तो मसला हो जाएगा आपको स्टार्ट करने में। ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर पेट्रोल डाल लिया है, ढक्कन हमने बंद किया। अच्छा, ये पेट्रोल का ढक्कन है, ये अभी हमने बंद ही रहने देना है। उससे पहले हमने ये रेड कलर का बटन दबा के रखना है, और 2-3 बार आपको पंप करना है। इस तरीके से पंप की आवाज़ आना शुरू हो जाए, पक पक की, आपने छोड़ के पेट्रोल ऑन करना है, फिर हमने इसको स्टार्ट करना है। मैं फिर बता दूं आपको एक मर्तबा कि जब आप इसके अंदर डीज़ल डालेंगे तो दवाई इसी के अंदर डलेगी। अच्छा, अब जब आपने देखा कि मैं काम कर रहा था
साउंड नहीं आता आपके पास, इस वजह से मैंने आपको बाद में बताना मुनासिब समझा। ऑन, ऑफ और क्लीन जब हम नीचे की तरफ करते हैं ऑन हो जाता है, ये धुआं निकलना शुरू। जब काम ख़त्म हो गया हमने इसको सेंटर पे कर दिया क्लीन के ऑप्शन के ऊपर, ताकि इसके अंदर की जितनी लाइनें सब साफ़ हो जाएं। फिर उसके बाद हमने ऑफ़ किया। ऑफ़ करने का तरीक़ेकार, ये जो हमारा पेट्रोल का वो कैप था इसको नीचे कर देना, ठीक है। जब हमारा काम ख़त्म हो गया हमने इसको हल्का सा लूज़ कर दिया, ताकि इसके अंदर जो गैस है जो आपकी फॉगिंग चलाते वक्त हुई है वो सारी ख़त्म हो जाए। ये हमारा सिंपल सा एक इंट्रो था जो हम इस फॉगर के बारे में आपको बताना चाह रहे थे। दवाई इसी में डलेगी और ये फॉग करने के बाद आपकी डेयरी के अंदर किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना हमारे जानवरों को ना इंसानों को। ये सारा मामला जो है ना ये फॉगिंग के ज़रिए जाता है और दीवारों पर जाके लग जाता है। दवाई अच्छी वाली इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट के ऊपर दवाइयाँ भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये फॉगर मशीन अगर आपको परचेज़ करनी है तो हमारे कमेंट के अंदर, इसका पिन कमेंट्स के अंदर इसकी टोटल डिटेल मिल जाएगी आपको, और आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, हमारी शॉप को विज़िट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी डिलीवरी हो जाएगी, कहीं पे भी चाहिए हो डोर स्टेप पर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ये। और किसी मालूमात के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी साइट विज़िट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं जो आपको मालूमात लेनी हो। जो इसके प्राइस हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो चुके हैं। आप हमारी वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें और हमें सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।